अच्छा सर, किसानों के लिए आप कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे क्योंकि अचानक से ओलावृष्टि से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी एक दो दिन कौन-कौन सी जगह, कौन-कौन से जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, एक बार आप वो भी। जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ के जो जिले हैं इनमें 21-22 मार्च को सर, ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन है, उस पर आप क्या बोलेंगे? इसी का जो असर है वो न केवल राजस्थान बल्कि पूरा उत्तर पश्चिमी भारत। जी सर, आने वाले दिनों में भी क्या राजस्थान भर में बारिश और ओले देखने को मिल सकते हैं? राजस्थान में लगातार मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे राजस्थान के किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आम जीवन भी इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो अब आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम का हाल कैसा रहेगा? क्या आगे भी बारिश का कहर देखने को मिलेगा और क्या वापस से ओलावृष्टि तमाम जगहों पर हो सकती है? वही जानने के लिए जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र से राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, आने वाले दिनों में भी क्या राजस्थान भर में बारिश और ओले देखने को मिल सकते हैं? देखिए, एक काफ़ी एक्टिव पश्चिम विक्षोभ का असर पिछले 48 घंटों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है और इसके असर से ज़्यादातर इलाकों में थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के से मध्यम बारिश भी रिपोर्ट हुई है और लगातार बादल छाए रहने बारिश के असर से तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। चूँकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज टिपिकल सिस्टम्स होते हैं और प्री मानसून सीजन में भी जो उत्तर पश्चिमी भारत और कभी-कभी राजस्थान और आसपास के कई राज्यों को भी प्रभावित करते हैं और ये जनरली सिस्टम्स जो है वो मूविंग सिस्टम होते हैं, तो इसका असर जो है वो अब यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान से धीरे-धीरे कम होने लगा है। अगले 24 घंटों में देखेंगे तो केवल उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में ही कहीं-कहीं आज भी बारिश का दौर रहेगा। कल से इस सिस्टम का असर पूरी तरह से समाप्त होगा। लेकिन इस सीजन में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का असर आगे भी बने रहने की संभावना है। 21 और 22 मार्च को देखेंगे तो एक और पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर रहेगा। हालांकि आने वाला जो सिस्टम है वो इतना इंटेंस नहीं होगा, थोड़ा कमज़ोर सिस्टम है, तो उसका असर जो है वो केवल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जो क्षेत्र है बीकानेर और जोधपुर संभाग के, तो इनमें हल्की बारिश या बूंदाबांदी के रूप में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम अब जो है वो अगले 5-4 दिन लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि थोड़े आंशिक बादल जो है वो उस कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से देखने को मिल सकते हैं। ओलावृष्टि की अब संभावना विशेष रूप से अगले 5-7 दिन नहीं है और बहुत एडवर्स वेदर की संभावना नहीं है क्योंकि सिस्टम्स अब जो आएंगे 2-3 जो दिन रहेंगे पश्चिमी राजस्थान में, तो कमज़ोर होने की वजह से केवल हल्की बारिश या बूंदाबांदी कहीं-कहीं हो सकती है। तो अब भी यूँ कह सकते हैं कि इस सिस्टम के असर से तापमान में भी गिरावट रही है और अगले 2-4 दिन में ज़रूर तापमान बढ़ेगा, लेकिन औसत से अभी भी 3-4 डिग्री नीचे टेम्परेचर्स अगले सप्ताह में बने रहेंगे। अच्छा सर, किसानों के लिए आप कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे क्योंकि अचानक से ओलावृष्टि से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है? देखिए, किसान भाइयों के लिए हम पिछले 4-5 दिनों से स्पेशल एडवाइजरी भी दे रहे थे और उसी के क्रम में देखा गया है कि ज़्यादातर इलाकों में बारिश रिपोर्ट हुई है। काफ़ी किसानों के रिस्पॉन्स भी आए हैं, उन्होंने टाइम से भीगने से बचाने के कुछ उपाय भी कर पाए। तो अब यदि देखें तो इस सिस्टम का असर चूँकि धीरे-धीरे शाम होने तक ख़त्म होगा, तो ज़्यादातर इलाकों में धूप भी निकलने की संभावना है, मौसम भी ड्राई रहेगा, तो ऐसे में जो रबी की हार्वेस्टिंग का जो काम में किसान भाई लगे हुए हैं, वो अब अपना काम जो है वो जैसे-जैसे अगले 2-3 दिन में मौसम साफ रहेगा, तो अपना काम वापस से शुरू कर सकते हैं। हालाँकि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी 1-2 दिन कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हल्की बारिश होगी, तो ऐसे में अभी भी हार्वेस्टिंग टाइम को हार्वेस्टिंग के काम को बारिश और जो बादल हैं, उनको देखते हुए करने की सलाह दी जाती है। सर, कौन-कौन सी जगह, कौन-कौन से जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, एक बार आप वो भी बता दीजिए? देखिए, आज यदि देखें तो भरतपुर संभाग और जो अलवर धौलपुर की तरफ के जो इलाके हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान में, इनमें आज भी दोपहर तक शाम तक जो है वो हल्की मध्यम बरसात का दौर रहेगा। कल 21 और 22 को देखेंगे तो जो जोधपुर, फलोदी, इधर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ के जो ज़िले हैं, इनमें 21-22 मार्च को केवल हल्की बारिश के रूप में कहीं-कहीं पे होने की संभावना रहेगी। बाकी जो ज़्यादातर इलाके हैं, खासकर उदयपुर संभाग, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग, तो इनमें कल के बाद अगले 4-5 दिन जो है, वो लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालाँकि बादल जो है वो बीच-बीच में आंशिक रूप से छाए रहेंगे। अच्छा सर, ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन है, उस पर आप क्या बोलेंगे? बहुत ह्यूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि जो भी हो रहा है ये सब कुछ आर्टिफिशियल रेन है। देखिए, ये टिपिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है
और विंटर सीजन में बैक टू बैक आते हैं। और बहुत दफ़ा ये भी देखा जाता है कि प्री मानसून सीजन यानी कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में भी इस प्रकार के पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होते हैं। और इसी का जो असर है वो न केवल राजस्थान बल्कि पूरा उत्तर पश्चिमी भारत और जो प्लेन एरियाज है पंजाब, हरियाणा, भारत, राजस्थान, इसके आसपास जो एमपी, यूपी, इन पूरे इलाकों में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। तो आर्टिफिशियल रेन जैसा ये सिस्टम नहीं है, ये पूरी तरह से टिपिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है जो इस सीजन में कभी-कभी एक्टिव होते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो आशा करते हैं हमारे सारे दर्शकों को पता चल गया होगा कि आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। आप पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी हमें बता सकते हैं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।